लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट किया तो लड़के ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये घटना पटना के गोपालपुर पुलिस स्टेशन के अंदर बैरिया गांव की है, जहां पर एक 10वीं की छात्रा डेली पढ़ने जाया करती थी और लड़की अपने नानी के घर रहती थी और उसके माँ बाप भी उसी आसपास में रहते थे किराए के मकान में। लड़की नानी के घर से अपने पापा के घर जा रही थी और उसी बीच लड़के ने वहां घेर लिया और उसके बाद उसको बात करने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। लड़की ने जब मना किया तो लड़के ने धमकी दिया। पहले उसके पास में फोटो था, उस फोटो को वायरल करने की धमकी दी, यानी पहले से बातचीत होती थी उसके बीच में। जब लड़की ने उससे भी नहीं डरी तो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें पेट्रोल डाल के जला दूंगा। फिर लड़की और लड़के के बीच में बहस हुई। लड़की ने कही कि हिम्मत है तो जला कर दिखाओ। लड़के ने पेट्रोल डाल दिया उसके ऊपर। पेट्रोल डालने के बाद में माचिस की तिल्ली जलाया उसने, लेकिन पहली तिल्ली उसने फेंक दिया। दोबारा माचिस की तिल्ली जलाकर लड़की के ऊपर फेंक दिया। लड़की जल करके वहां दौड़ती रही और लड़का वहां से गायब हो गया। जब वहां के लोगों को नजर पड़ी तो फिर उन लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना 17 जनवरी की है और लड़की की डेथ 23 जनवरी को हुई है हॉस्पिटल में ही। विक्टिम का नाम मुस्कान है। मुस्कान के डेथ से पहले पुलिस ने ये सारा बयान लिया है और जिस लड़के ने ये काम किया था उसका नाम है आदित्य, जिसका एज 22 साल है। वो अभी तक फरार है। पुलिस ने लड़की के पेरेंट्स को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। लड़की के पिता का कहना है ये कि लड़का लड़की को फोटो वायरल करने का धमकी दे रहा था। इसका मतलब साफ है कि लड़की के पिता को ये बात पता थी, फिर भी वो इस तरह के अत्याचार को झेल रहे थे। इस सारे का मेन कारण है हमारे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की कमी। अक्सर जब लड़की के घर वाले के साथ में ऐसा होता है तो लड़की के माँ बाप सोचने लगते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा करूंगा कोर्ट तक बात पहुंचेगी तो इज्जत जाएगी। और उसके बाद में आखिर वो बात जब कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद सामने आता है कि जितने लोग कोर्ट में जाकर के नहीं जानते उतना वो बाद में जानते हैं खबरों में आने के बाद। लेकिन लोगों के अंदर झूठी इज्जत का इतना ज्यादा ख्याल रहता है कि उसके चक्कर में कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और बर्बाद होने के बाद में पता चलता है कि ऐसी घटना हुई थी। सबसे पहले हमारे भारत का संविधान कहता है कि अगर लड़की 18 साल से कम एज की है तो अगर लड़की अपनी मर्जी से भी किसी के साथ में रिलेशन बनाने के लिए तैयार होती है फिर भी उसको रेप माना जाएगा, क्योंकि लड़की के पास अकल की कमी है। और ये लड़की 17 साल की थी। तो अगर इस दोनों के बीच में बात होती भी थी, 17 साल की थी, मतलब मैनिपुलेट करके उसके साथ में रिलेशन बनाया गया होगा। उसके बाद में फोटो वायरल करने की धमकी। अगर दो एडल्ट पर्सन विद कंसर्न अगर रिलेशन बना भी रहे हैं, अगर कोई फोटो वायरल करने की उस धमकी दे रहा है तो ब्लैकमेल के लिए कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करेंगे, उस पर भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, कम से कम 3 साल की सजा होगी। लेकिन माँ बाप जानकर भी इस चीजों को इग्नोर करते हैं और लड़कियां भी डर के वजह से चुप रहती है। और इसका मेन कारण है यही एजुकेशन की कमी। जिस दिन हमारा समाज एजुकेटेड हो जाएगा उस दिन ऐसा नहीं होगा। और मैं उन लड़कियों के माँ बाप से कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी बेटी को मरने का इंतजार ना करें। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो सब पुलिस स्टेशन में जाए। जो लड़का आपको फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है वो अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाएगा। लेकिन लड़की के माँ बाप को पता नहीं होता है, जानकारी के अभाव में वो इस तरह के अत्याचार को सहते हैं और आखिर जिस डर से वो सह रहे होते हैं एक दिन वो लोगों के सामने आ ही जाता है। तो क्या फायदा ऐसे झूठी इज्जत का ख्याल रखने का, जहाँ पे आपकी बेटी की जिंदगी भी खराब हो रही है और उसके बाद में लोग तो जान ही गए।